प्रकाश जी, आप पर जो आरोप लगा रहे हैं दरअसल वरुण पुरोहित जी, इस पर आपका क्विक रिएक्शन। देखिए हिमानी जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ये बोलेगी कि अगर उनके पक्ष की बात नहीं की जा रही तो लोग रोबोट हो गए। अगर लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं करते तो वो रोबोट हो गए। देश की जनता रोबोट हो गई। देश की जनता की मानसिक विकृति हो गई। क्या कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? अरे आप अपने आत्मविश्लेषण करिए, लोग क्यों नहीं आपको पसंद करते? कौन है आपकी पार्टी में, कौन सा परिवार है जिसके कारण कांग्रेस की यह हालत होती जा रही है? इतने वर्षों तक तो देश ने बहुत आपको प्यार दिया था, बहुत वोट दिए थे। आज जब देश की जनता कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाती है तो ये कहते हैं कि देश की जनता रोबोट बना दी, हमने रोबोट बना दी। अरे देश की जनता को गाली देना बंद करो। हाथ जोड़ता हूं आपसे। कभी इनके नेता ने कहा था, सुरजेवाला जी ने, कि ये राक्षस है सब, मोदी को वोट देने वाली देश की जनता राक्षस है। कभी देश की जनता राक्षस लगती है, कभी रोबोट लगती है, कभी कुछ और लगती है। आज आपने चुनावों में हर प्रकार का झूठ बोलने की कोशिश करी, देश की जनता ने नहीं स्वीकार किया। आपने मखौल बनाने की कोशिश की, देश की जनता को कहा ये अनाज लेने वाले सब भिखारी बना दिए। क्या क्या नहीं कहा था इन्होंने, और फिर कहते हम भी देंगे 10 करोड़, हम 10 किलो दे देंगे। देश की जनता सब जानती है। जब देश की जनता ने आपको आपकी ऐसी तुष्टीकरण वाली नीतियों की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये एग्जिट पोल आपके एग्जिट का रास्ता दिखा दिया, तब आप यहाँ पर बैठ करके उन्हीं के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। यह दुर्भाग्य। ठीक है संजय जी, वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल बिल्कुल जवाब देना चाहिए। कब तक झूठ बोलेंगे? कब तक मनगढ़ंत कहानियां सुनाएंगे? कब तक कांग्रेस पार्टी नैरेटिव गढ़ने का काम करेगी? हार सामने दिख रही है तो झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की आदत हो चुकी है। अगर जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं आंकड़े, अगर यही, ये एक अनुमान है, लेकिन अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो बजाय ऐसे नैरेटिव्स गढ़ने के, ये नहीं लगता है कि आत्मचिंतन जो मंथन है वो करने का समय है कि भैया कहां गलती रह गई, क्या रह गया, क्यों अगर ऐसा हुआ तो बजाय इसके कि नैरेटिव सेट करो, बजाय इसके कि मीडिया को आप गहरे में लो, बजाय इसके कि संस्थाओं पर आप अटैक करो? नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल लगता है और दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। जब एक तरफ से एक नैरेटिव सेट किया जाता है चुनाव की तरफ कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो मंगलसूत्र ले लेगी, जीतेगी तो 2 भैंस में से 1 भैंस खोल लेगी, तुम्हारी संपत्ति की आधी संपत्ति ले लेगी। उस पे तो चुनाव आयोग का कोई बयान नहीं आया था। वो तो नैरेटिव थोड़ा ना था, वो तो कांग्रेस पार्टी लिख कर लेकर के आई थी, वो नैरेटिव था। ये नैरेटिव नहीं है। यदि आशंका है, यदि मैं ये कह रहा हूं आपने आशंका के आधार पर तो लोगों को उठाकर जेल में बंद कर दिया। आपके ऊपर सिर्फ एक आशंका, तो आप उसको जांच भी नहीं कराएंगे, आप उसकी बात भी नहीं सुनेंगे और ये कह देंगे कि ये नैरेटिव सेट हो रहा है क्योंकि ये हार रहे हैं। कहां हार रहे हैं साहब? चुनाव आयोग ने काउंटिंग करवा दिया, तो क्या जरूरत है काउंटिंग कराने की? यदि आप जीते हुए हैं और इसी को जीत मानते हैं तो घोषणा करवा लीजिए कि नरेंद्र मोदी पीएम है 400 सीट नहीं 800 सीटों से जीत गए सारी सीट। तो ये नैरेटिव नहीं कह सकते, लोकतंत्र है। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आलोचना को हम रोक नहीं सकते, उसको जगह देनी होगी। लोकतंत्र है, ये आलोचना है, ये आलोचना है, लेकिन जनता को, उसी जनता के विवेक पर सवाल नहीं उठाते हैं। जब इस तरह के सवाल उठाए यहाँ पर जाते हैं और कई बार यहाँ पर इसको ये कह दिया जाता है कि ये मोदी मीडिया पोल है, कई बार मीडिया को भी इसमें घसीटा जाता है, ये फैंटेसी पोल है और ना जाने क्या क्या। वो तो सिद्धू मूसेवाला को भी ले आए थे, 295 गिनवा रहे थे। तो फिर अगर ये बात है तो फिर सिद्धू मूसेवाला कहां से फिर आ गए? फिर ये 295 क्या है? अच्छा हिमानी जी, आपने तो उस पर विश्लेषण किया पूरा, मैं देख रहा था आपको, मैंने कुछ व्हाट्सएप भी किए थे आपको उस वक्त। सारे जितने लोगों ने जो बीजेपी को सीट दिए हैं, जितने भी सर्वे हैं, सारे सर्वे को उठा के देख लीजिए। किसी ने 10 सीट ऊपर दिया, किसी ने 10 सीट नीचे दिया, किसी ने 5 ऊपर किया तो किसी ने 5 नीचे किया। ऐसे लग रहा है, मैं अपनी पर्सनल ये बात कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं एक आदमी ने पूरा लिख दिया और लिखने के बाद सबको दे दिया, भाई ये दिखा दो। अच्छा, ऐसा लग रहा है उसमें। लेकिन यदि उसके अलग जाकर के आप देखिएगा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 300 सीटों पे इंडिया को लेके जा रहे हैं, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है क्योंकि उनके पास उतना बड़ा फील्ड नहीं है। चंद्रप्रकाश जी, आप रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं, मैं कंप्लीट कर दूं जरा। सिद्धार्थ जी ऐसे खुश हो रहे हैं कि भाई तुमने नकार दिया, कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता तो मैं क्या करूं? भाई साहब 75 साल 70 साल लग गए आपको लोगों को पसंद करवाने में। लोगों ने 70 साल तक कांग्रेस को ही पसंद किया है। जहां पे आपने 5 किलो राशन देने की बात किया सिद्धार्थ भाई, वो नीति बनाई हुई कांग्रेस सरकार की है जिसमें आपने 5 किलो राशन देने की बात सड़ाते रहे आप, एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ाते रहे। हालात हिमानी जी बना दिए गए हैं। 10
सालों में देश की। जब लोग हमको कि पसंद अभी नहीं व्यक्ति करते थे, छीनी हम उनको गई है। गाली नहीं एक बार देते संजय थे। जी, फर्क ये है छीनी गई है। संजय जी, आपकी सच बात है, का सम्मान ये करता हूं सबको मैं। स्वीकार मैं करना। जवाब ले लेती हूँ, फिर चंद्र प्रकाश जी का रुख करूंगी। सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए। मैं संजय जी आपकी बात को स्वीकार करता हूं। लोगों ने हमको बहुत समय तक नहीं पसंद किया। हम 2 सांसदों से उठ करके 303 तक पहुंचे थे, पर जब जब लोग हमको सत्ता में नहीं देते थे, पसंद नहीं करते थे, वोट नहीं देते थे, हम उनको गाली नहीं देते थे। ये फर्क है। ये जनता को गाली देने की बात कहां से आ गई? आपको एग्जिट पोल नहीं पसंद, संजय जी मत करिए, कल परिणाम आ जाएगा। चलिए मैं खुश हो गया ज्यादा, आपको इस बात से कठिनाई है कि मैं खुश हो गया। आपके जो एग्जिट पोल आपको जितवा रहे हैं, आप उससे खुश हो जाइए, पर पूरी प्रक्रिया पर झूठ गढ़ देना, पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह गढ़ देना, यह हार की बौखलाहट में कह रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं? आप मुझे ये बताइए, आप जनता को गाली दे रहे हैं और मैंने उसको उठा दिया, तो क्या गलत कहा? एक सवाल ले रहे हैं आपसे संजय जी। सवाल है कांग्रेस का बयान में देख रहा था, यदि वो कह रहे हैं कि 150 कलेक्टर को फोन किया गया, क्या जा रहा था जांच करवा देने में भाई? किसने कॉल किया और किसने कॉल किया गया 150 कलेक्टर? अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो सवाल बनता है। अभी बोल लेने दीजिए, बहुत देर से आप बोल रहे हैं। 2 उदाहरण मैं देखिए। बताता हूं। इनके एक प्रवक्ता वो जो वरुण पुरोहित जी हैं, वो बोल रहे हैं और इन्होंने कुछ बोला। इन दोनों में देखिए कितना गैर जिम्मेदारानापन है। अभी ये कह रहे हैं कि जांच करा लेते। किस चीज की जांच करा लेते? बोला तो था इन्होंने, चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगा है कि किसने किसने कॉल की, कहां कहां। अच्छा आप देखिए ना सर, चंद्र प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद हम आज से पहले आपने देखा है, मतलब चुनाव आयोग भी मजबूर हो गया इतना। चुनाव आयोग को ये मजबूर कर रहे हैं हाँ। कि कोई कार्रवाई करे तो ये अपना नैरेटिव बना सके, जो नैरेटिव इनके मास्टर्स कहीं बाहर से तय कर रहे हैं। आज चुनाव आयोग ने जो एक बात कही है उस पर ध्यान देना चाहिए। चुप रहिए आप, पाकिस्तान से आप चुप रहिए। आप जानते हैं आपके मुंह में अपनी बात आ रही है। सुनिए पहले ध्यान से, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। अडवाणी की चादर चढ़ा के सीखिए, वैसे तय हो रहा है। ये नैरेटिव है, वो इन्होंने बाहर से तय हो रहा है। बोलने दीजिए, सुनिए। कहां से तय हो रहा है बताएंगे? बाहर से आप जानते होंगे, आप बताएंगे, जांच हो जाएगी इसकी। पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं ना, सुनिए, पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो वो फवाद चौधरी, सुनिए, अब आपने पाकिस्तान का अगर नाम लिया है, नहीं उन्होंने लिया है, पाकिस्तान को बीच में ले आए, तो वो पाकिस्तान तो राहुल गांधी के प्रति प्रेम दिखा रहे थे, वो तो अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रेम दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को 100 सीट मिल रही है। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखंड भारत है, भारत में भी नहीं चुनाव लड़े हैं। सुनिए ना, आप उधर बता देते हैं कि ये जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, इनका आधार ईवीएम नहीं, इनका आधार डीएम है। तो भैया जो आप लोगों की तरफ से बयान आ रहे हैं, उनका क्या आधार है? ये भी तो आप बिना उसके कुछ नहीं बोल सकते। हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका ये थे जो चुनाव आयुक्तों को मंत्री बनाते रहे, राज्यसभाओं में भेजते रहे और सब कुछ उनको तरीके से उपकृत करते रहे। आज कोई चुनाव आयुक्त मंत्री नहीं बनता, लेकिन ठीक है, उन्होंने जो करना था कर लिया, उसकी सजा भुगत रहे हैं आज ये। लेकिन आज जो चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमको ये आशंकाएं थी, एक जगह हम चूक गए। हमको लग रहा था, हमें पता था कि विदेशों से हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे हमला होगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हमें घर से ही वही हमला किया जाएगा, घर के अंदर से ही वो हमले हम पे होंगे। और वो हमले क्या है? बयान की वो हमले होनी चाहिए। जयराम रमेश जैसे बड़े सीनियर का यदि ये बयान है तो कितना निंदनीय ये बयान है। जयराम रमेश ने जो कहा, और आप जिन बयानों की तुलना कर रहे हैं उसकी सुनना सीखिए। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, बीच में बोलते मत रहिए। सवाल कर रहा हूं, चुनाव आयोग का जो बयान है, ये जो बयान आप कह रहे हैं, सवाल करने के लिए सवाल करने के दिन चुनाव आयोग पे घर से सवाल करने के दिन गए संजय जी।